नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे कह सकते हैं कि एक और थोड़ा सा गुड न्यूज है हमारे लिए। वो ये कि एक और ऐप ने हिम्मत दिखाई। वो हिम्मत ये है कि बगीरा कैरम ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस अर्जित की है। उसमें बताया गया है कि भैया यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने बिना किसी का जो है वार्तालाप किए हुए सीधा से एक बिल ला देते हैं, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग बिल 2025, जिसको लेके एक केस चल रही थी। कहां पे? 823 गेम्स ने किया था कर्नाटका हाई कोर्ट में। दूसरी बगीरा कैरम ने केस की है कहां पे? दिल्ली हाई कोर्ट में। और उन्होंने इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 का जो है हवाला भी दी है कि यहाँ पे जो मानव के अधिकार है उसकी हनन हुआ है। आप किसी भी ऐप को यूं ही बैन नहीं कर सकते हैं। आपने उनसे बातें नहीं की, आपने जो है उनसे कोई मीटिंग नहीं रखी और सीधा जो है आप इस डिसीजन पे खुद को लेके चले गए कि सारे ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप को बंद कर देनी है। ध्यान रखिएगा, ये जो केस गई है वो गई है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और साथ में तुषार राव गेरला की जो बेंच होंगी वो इसका सुनवाई करने वाले हैं। और जब ये केस वहां पे चली, आई थिंक ये चली थी 1 सितंबर को, तो वहां पे बातें जो सामने आई हैं उसमें जो हाई कोर्ट थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसने सरकार से पूछा कि आप जो ये बिल लागू किए हो उसको लेके एक टीम गठन करके कानून क्यों नहीं बना रहे हो? अब कानून बनाने में इतना टाइम क्यों ले रहे हो? तो इधर से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो कर्नाटका हाई कोर्ट में भी वही केंद्र के साइड से केस देख रहे हैं और यहाँ भी वही इस केस को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर जल्द से जल्द जो है कानून लगाने वाले हैं। हमारी जो टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है। ये आपको अगले 1 से 2 सप्ताह के अंदर कानून में बदलते नजर आ जाएंगे। उसके बाद उनसे रीजन भी पूछा गया तो उन्होंने वही रीजन दिया जो कर्नाटका हाई कोर्ट में दिया हुआ था कि इससे जो है यूथ हमारे डैमेज हो रहे हैं, इससे जो है टीयर फंडिंग आ रही है। सेम टू सेम वही बात जो मैंने आपको पहले बोल रखा था कर्नाटका हाई कोर्ट वाले केस के संदर्भ में। अब इधर से जो सामने वाले यहाँ पे बगीरा कैरम के साइड से जो एडवोकेट थे उन्होंने तथ्य रखे कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप 3 चीज को ध्यान बिल्कुल नहीं दिए। एक तो जो मैंने आपको आर्टिकल कहा 14, 16, 21। दूसरी चीज, आपने जो गेमिंग सेक्टर है, जो रियल मनी गेमिंग ऐप के ऑनर हैं, उनसे आपने किसी भी तरीके के कोई भी चीज़ों को लेके डिस्कस नहीं की। इसका कुछ रेगुलेटरी बेसिस पे भी आप काम कर सकते थे, इसमें कुछ प्रावधान वगैरह भी ला सकते थे, लेकिन आपने ये भी नहीं लाया। तीसरी चीज जो उन्होंने कहा कि इसमें आपने रातों रात डिसीजन ले ली। आपको अगर ये बैन ही करना था तो आप इसके लिए कुछ सर्टेन टाइम देते, मान लो 2 मंथ का, 1 मंथ का, जिसमें हम लोग एक तरीके से उस चीज़ को लेके, जैसे विड्रॉल वगैरह को लेके हो या फिर यहाँ पे अपने जो उनके अंदर काम करने वाले लोग होंगे उन्हें मैं कैसे रातों रात बोल दूं कि कल से आपको नहीं आना है। तो अगर आपको यही डिसीजन देना है, जो कि मुझे एक सही तथ्य भी लग रहा है, अगर मान लो आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, और मैं कल कह देता हूँ कि भैया आपको जो है आज से नहीं आना है, तो आपको कैसा लगेगा? और जब मेरे पास काम होगा ही नहीं तो मैं फिर आपको रखूंगा क्यों? मेरे पास तो इतना पैसा नहीं होगा कि मैं आपको जो है सैलरी जो मैं दे रहा था वो दे पाऊंगा। तो अगर आपको ऐसा डिसीजन लेना ही था तो आप कम से कम 1 मंथ 2 मंथ पहले हमें बता देते। हम अपने स्टाफ को बोल देते कि भाई देख लो तुम कहीं और जॉब, 2 मंथ तुम हमारे पास और रहोगे, उसके बाद तुम्हें कहीं और जो है जॉब की तलाशी करनी है या फिर जॉब की जो है खोज में निकल जाना है। हमारे देश में भाई साहब अभी भी ऐसा हाल है जहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल है। तो वहां पे ये चीजों को रखा गया है और इन्होंने तो जज साहब जो हमारे हैं ना, उपाध्याय जी, उन्होंने लंबी टाइम इसके लिए रख दिए है। उन्होंने कहा है कि अगली हियरिंग जो होगा ना वो 8 सप्ताह के बाद होगा। तो ये हियरिंग इसलिए भी थोड़ा सा सेफर जोन में रखा गया कि वो भी देखना चाहते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट इसको लेके क्या डिसीजन लेके आने वाली है। अगर मान लो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस स्टे को हटा दी, मतलब ये जो कानून, ये जो बिल पास हुआ है, कानून तो बना ही नहीं है, बिल जो पास हुआ है, इसको लेके वो कहती है गवर्नमेंट को कि आप इसको फिर से देखिए और अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो इसमें संशोधन कीजिए। अगर ऐसा उन्होंने कह दिया तो दिल्ली का जजमेंट जो है वो उसी से मिलता जुलता रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सेम केस में कर्नाटका गवर्नमेंट कुछ और डिसीजन दे दे और दिल्ली की जो गवर्नमेंट नहीं, कर्नाटका की जज जो है वो कुछ और डिसीजन दे दें और दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज हैं वो कुछ और डिसीजन दे दें। ऐसा तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो दोनों बहुत हद तक मिलकर जुलते डिसीजन ही देंगे। इस वजह से इन्होंने अगली हियरिंग 8 सप्ताह बाद के लिए रखा है। तो ये एक अभी की बड़ी अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए। 823 गेम्स के बाद
जो है बगीरा कैरम, जो कि कैरम की गेमिंग, वहाँ पे कैरम वगैरह चलती है, कैरम गेमिंग ऐप है और वहाँ पे रियल मनी वगैरह सब मिलते थे। तो उन्होंने जो है दिल्ली हाईकोर्ट की दरवाजा फाइनली खटखटाई है। तो मैं तो बोलूँगा भाई साहब कि A23 गेम्स और बगीरा कैरम, इन लोगों के लिए सैल्यूट बनता है कि कम से कम हिम्मत तो दिखाई। देखिए गवर्नमेंट जो भी रूल लेके आएंगे, मेरा और आपका दायित्व बनता है उसे रिस्पेक्ट करने का और उसे मानने का। लेकिन अब यहाँ पे जो कंपनी जो है कोर्ट गई है तो कुछ ना कुछ रीजन लेके गई है। इसका मतलब वो अपने आप को वेल बैलेंस्ड जो है ना, बैलेंस शीट जो उनका बनता होगा उसमें रखते होंगे। अब जैसे मैं ही मान लो ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो कब बना के दे रहा हूँ? जब मुझे पता है कि मैंने ITR GST बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से पे किया है। अगर मान लो मैं जो वीडियो बना के देता हूँ उसमें मैं कुछ चीजें गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बोल देता हूँ कि गवर्नमेंट अगर ये बिल लेके आई है तो उन्हें पर्टिकुलर कुछ टाइम पहले बताना चाहिए था कंपनी को, ये उन्होंने गलत किया। गवर्नमेंट जैसे इस चीज को 100% बैन कर दी, इसमें कुछ जो है वो संशोधन कर सकते थे, तब इस बिल को ला सकते थे, तो उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। इससे जो ब्लैक मार्केट है उसमें जो है आप इजाफा देखोगे, कस्टमर का, जो ग्राहक हैं, जो यूजर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो भी जाके खेलेंगे। मुझे पता है, भले मैं बेटिंग का हमेशा अगेंस्ट रहता हूँ, था और रहूंगा, और मैं जीवन भर कभी ऐसे ऐप को प्रमोट नहीं करूंगा जो बेटिंग से, लेकिन मुझे पता है कि लोग जाके उधर खेल जाएंगे भाई साहब। तो इससे क्या होगा कि वो जो ब्लैक मार्केट है उसमें इजाफा होंगे। गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए था, तो कुछ ना कुछ उनको इसी में और इसमें जो है संशोधन करके लाना चाहिए था, ये रियल मनी गेमिंग RMG जितने भी ऐप हैं। तो पता नहीं गवर्नमेंट ने ऐसा टफ कॉल क्यों ले लिया। अब देखिए, ये चीज बोलने के लिए किसी भी इंसान को अंदर से गट्स चाहिए। ये वही बोल पाएंगे जो 100% ITR और GST में अपने आप को नीट एंड क्लीन रख रहे हो। और ये मुझे सलमान खान की एक डायलॉग याद आ जाती है, आई पे माई टैक्स, उसके बाद मैं अपने अमाउंट का कुछ भी करूं, जला दूं, फेंक दूं, गरीबों में दान कर दूं, कुछ भी कर दूं। कौन होते हैं आप पूछने वाले? तो ये मुझे याद आ गई। तो वही चीज मैं यहाँ पर दोहराऊंगा कि मैं अपना टैक्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से पे किया हूँ, GST नीट एंड क्लीन तरीके से पे किया हूँ। उसके बाद मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करता हूँ, और मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो मुझे लगता है कि बोलना चाहिए वो ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन सिटीजन होने के नाते अपने आप को ये परमिशन दे रखा है कि संविधान के दायरे में रहकर जो मुझे बोलना चाहिए वो बोलूंगा। और यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को लेके अप्रिशिएट करूंगा अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पूरी कमांड बना ली, बेटिंग्स को भी पूर्ण रूप से उसके ऊपर पकड़ बना ली, बेटिंग ऐप को भी रन नहीं करने थे, और फैंटेसी को भी पूरी तरीके से बंद कर दे, तो भाई इससे बेहतर डिसीजन गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं हो सकता हमारे देश के हित में। लेकिन अगर आपने फैंटेसी ऐप को तो बंद कर दी और ब्लैक मार्केट को बंद नहीं कर पाए, तो इससे बड़ा अभिशाप वाली डिसीजन भी देश के लिए नहीं होगा, ये मेरा मानना है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा। आप लोग बोलती भी हो राजा भाई इस टॉपिक पे जो जो अपडेट्स आए 10 में से 7 बार बोलते हो, उस पर आप वीडियो बनाइए। 3 बार बोलते हो कि राजा भाई क्यों पका रहे हो, छोड़ दो ना इस टॉपिक को। अब देखिए, आप लोग जो बोलोगे मैं वही करूंगा। मैं 10 में से 7 भाई का सुन रहा हूं, अगर आप लोग में से ज्यादा भाई बोलोगे कि राजा भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, बैन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपडेट मत दो, मैं नहीं दूंगा। तो आपके कमेंट डिसाइड करेंगे हमारे इस टॉपिक के अगले वीडियो को। अगर आपका कमेंट रहेगा कि मुझे अपडेट चाहिए तो मैं वीडियो दूंगा, आपका कमेंट रहेगा कि मुझे इस टॉपिक पे अपडेट नहीं चाहिए तो मैं वीडियो नहीं दूंगा। आप डिसाइड कर लो मुझे क्या करना चाहिए। आप जो कमेंट करोगे मैं वही करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़े तगड़े और अनबैस्ड अपडेट के साथ। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।